किसान साथियों, काली हल्दी के बारे में आपने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ सुन रखा होगा। कहीं इसकी बहुत ज्यादा कमाई के बारे में बताया जाता है, कहा जाता है भाई इसकी एक बार आप खेती लगा लो और आपके सारे कर्जे दूर हो जाएंगे, सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो कहीं काफी इस खेती को जो है मुश्किल काम बताया जाता है कि भैया काली हल्दी की खेती करना हर किसान के बस की बात नहीं है, हर कोई काली हल्दी की खेती नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता क्या है? वास्तव में काली हल्दी की खेती से बहुत अच्छी कमाई होती है या इतनी ही मुश्किल है काली हल्दी की खेती और किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, ये चीज कोई नहीं बताता। आज इसीलिए मैं सीधे फील्ड पर आया हूं जहां पर ये काली हल्दी की खेती हो रही है और यहाँ पर हम सीधे किसान के अनुभवों से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस काली हल्दी की खेती कैसे कर रहे हैं, कमाई किस तरह की होती है, कितने खर्चे होते हैं, कितनी खेती करने में मुश्किलें होती हैं। सारी जानकारी आपको आज फील्ड से मिलने वाली है। तो आज आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, चाहे वो कमाई को लेकर हो, चाहे वो मुश्किलों को लेकर हो, और काली हल्दी से संबंधित जो भी सवाल जवाब आपके मन में है वो सारे दूर होने वाले हैं। तो चैनल में पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ में विनोद कुमार तिवारी जी हैं, इंदिरा फार्म हाउस झांसी से। नमस्कार तिवारी। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब। तो क्या वास्तविकता है काली हल्दी? किसान भाइयों नमस्कार। काली हल्दी के बारे में जहाँ तक आपने प्रश्न किया है, तो जितना सब्जबाग यूट्यूब पे या दूसरे चैनलों पे दिखाया जाता है, ये वास्तविक स्थिति नहीं है। काली हल्दी की खेती करने का सही समय क्या होता है कि भाई इस समय काली हल्दी की खेती की शुरुआत करनी चाहिए? देखिए, काली हल्दी हो, अदरक हो या पीली हल्दी हो जी, ये सारी फसलें जून के प्रथम सप्ताह से लेकर के और लास्ट सप्ताह के बीच में बरसात के पहले लगाई जाती हैं। जी। इनको बीज डेवलप करने के पहले मार्च में जब खुदाई हो जाती है, इसके बाद इसका बीज तैयार किया जाता है जो 1-2 महीने में अंकुरित हो जाता है। इसके बाद जून के पहले से और लास्ट सप्ताह के बीच में इसको लगाया जाता है। यही इसका सुटेबल टाइम है। खेत की तैयारी करते समय क्या ध्यान रखना चाहिए और इस तरह की खेती के लिए, चाहे अदरक की रहे, चाहे हल्दी की, काली या पीली जो भी हल्दी है उसकी रहे, तो उसकी खेती की तैयारी के लिए हमें किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? तो खेत की तैयारी के लिए सबसे अच्छी चीज तो ये है कि पहले मिट्टी की जांच करा लेनी चाहिए। अच्छा। मिट्टी की जांच के बाद फिर उसमें ये देखना चाहिए कि उसमें किन किन गुणों की कमी है, उस हिसाब से खाद का प्रयोग किया जाता है। वैसे सबसे बेहतर ये होता है कि आप ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए आप 1 एकड़ में कम से कम 15 से 20 ट्रैक्टर सड़ी हुई गोबर की खाद, ट्राइकोडर्मा, और आप दूसरी जो ये जैविक खादें हैं उनका मिक्सचर बना करके, जैसे नीम की खली है, इसका और ट्राइकोडर्मा का प्रयोग तो मस्ट है। इसे पूरी खाद में मिला करके आप पूरे खेत में फैला दीजिए। अच्छी तरह से गहरी जुताई 2-3-4 बार हो जाए तो उसमें वो खाद भी मिल जाती है बढ़िया तरीके से, और जमीन की मिट्टी के अंदर जो फंगस होता है वो ट्राइकोडर्मा और नीम की खली के कारण वो फंगस नष्ट हो जाता है। क्योंकि हल्दी में प्रायः ये देखा जाता है कि इसकी गांठ में अगर फंगस या कीड़ा लग गया तो आपकी हल्दी में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए खाद के साथ में नीम की खली और ट्राइकोडर्मा की पर्याप्त मात्रा मिला करके खेत में फैला करके बढ़िया 3 से 4 जुताई करके, इसके बाद इसकी मेड़ बना करके, इसके सही तरीके से जो मेड़ की चौड़ाई कम से कम 2 फीट हो। मतलब जो बेड बनाना है 2 फीट का बेड बना के चले। 2 फीट का बेड बना करके 2 लाइनों में कम से कम उसमें हल्दी लगाएं। दूसरी चीज, मल्चिंग के लिए अगर आप मल्चिंग शीट का उपयोग करते हैं वो भी अच्छा है, और नहीं करते हैं तो जो हमारे खेतों में पेड़ पौधों के पत्ते होते हैं जनरली हम उनसे मल्चिंग कर देते हैं। एक तो हमारी हल्दी को नुकसान नहीं होता, दूसरी चीज उसमें घास कूड़ा नहीं होता। इन सारी चीजों से बचाओ। बीज हमारा किस तरह का होना चाहिए? बीज को पहले उपचारित करना होता है, नहीं करना होता है? अच्छे गुणवत्ता वाले बीज की क्या पहचान होती है? देखो, जो बिना अंकुरित बीज अगर आप लगा रहे हैं तो उसे आप उपचारित तो करेंगे ही। अच्छा। उपचारित करने के लिए उसे हल्का मतलब 30 से 40 डिग्री टेम्परेचर पे उबाला जाता है। जी। उबालने के बाद उसे जब थोड़ा ठंडा हो जाता है तो उसमें ट्राइकोडर्मा मिला करके उसको बिल्कुल बीज शोधित किया जाता है, और शोधित करने के बाद आप लगाइए। तो उस ट्राइकोडर्मा का कारण ये होता है
कि वो आपकी नीचे गांठ जहां भी लगाएंगे तो उसमें फंगस और इत्यादि कीड़े वगैरह नहीं लगेंगे। यदि आप अंकुरित हल्दी लगाते हैं तो अंकुरित हल्दी को उबालेंगे नहीं, क्योंकि उबालने से उसका जो अंकुरण है उसको नुकसान हो जाएगा जी। फिर आप उसको गोमूत्र और ट्राइकोडर्मा इन 2 चीजों में मिला करके उससे अच्छी तरह से मिला लीजिए, और मिलाने के बाद फिर उसे आप अपनी बेड पर 8-8 इंच की, कम से कम 8-8 इंच की दूरी पे लगाइए। उबालने से उसके जर्मिनेशन पे कोई अंतर पड़ता है? नहीं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, बल्कि उसके अंदर अगर बाई चांस जन्मजात कोई कीटाणु या कोई रोग आ रहे हैं वो नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, उबालने के फिर अंकुरण कितने समय बाद निकल आता है उसमें? अब उबालने के बाद ट्राइकोडर्मा और गोमूत्र में मिला करके आप रख दीजिए 1 दिन के लिए, और फिर उसको लगा दीजिए, वो अपने आप अंकुरित हो जाएगा। जो लाइन से लाइन की दूरी है वो कितनी लेके चलनी चाहिए? देखो, बेड से बेड की दूरी, दोनों बेड के बीच में कम से कम 2 फीट का अंतर होना चाहिए, 2-2.5 फीट का अंतर होना चाहिए, क्योंकि आपको बीच में चलना भी है, आपको पानी भी देना है, आपको उसको देख रेख भी करनी है। यदि बाई चांस उसमें घास इत्यादि होती है तो उसको भी सफाई करनी है, इसलिए बीच में कम से कम 2-2.5 फीट से कम गैप नहीं होना चाहिए बेड के। अगर हम मल्चिंग पे करते हैं जी, तब तो हमें खरपतवार की समस्या नहीं आती है जी। मल्चिंग पे नहीं कर रहे हैं तो उस समय खरपतवार की समस्या आती है, तो क्या कोई खरपतवार नाशी डालनी चाहिए या हाथ से निकालना चाहिए उसका खरपतवार? किस तरह से देखिए, अगर आप खरपतवार नाशी छिड़काव करेंगे जी तो आपकी हल्दी ऑर्गेनिक नहीं रहेगी जी, ठीक है, क्योंकि उसका इफेक्ट निश्चित रूप से उसकी गांठों तक पहुंचेगा जी। ठीक है। इससे बेहतर उपाय यह है कि या तो उसकी घास को आप हाथ से सफाई करें, या खरपतवार जो आपके जैसे सागौन है या दूसरे पेड़ हैं, इनके पत्ते गिरते हैं, उन पत्तों की इतनी घनी छाया कर दें कि जब हमें नीचे उसकी धूप नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, तो खरपतवार कम से कम मात्रा में पैदा होगा और उसे आसानी से सफाई किया जा सकता है। अच्छा, मल्चिंग के लिए क्या हम धान की पुआल का भी यूज कर सकते हैं? हाँ, कोई भी आप सूखी घास को प्रयोग कर सकते हैं, पेड़ के पत्तों को प्रयोग कर, धान की पुआल तो और अच्छी है, ठीक है। ये सारी चीजें, गन्ने की छोई होती है उसको भी सुखा करके हम उसको मल्चिंग के रूप में प्रयोग करते हैं। जो पहली सिंचाई का समय, सही समय क्या होता है? अंकुरण होने के बाद में या अंकुरित होते समय, या कितने दिनों बाद पहली सिंचाई हमें इसकी करनी चाहिए? देखिए, बेड पे जब आप लगाएंगे जी, तो एक तो बेड के लिए ये कहा जाता है कि उस पे आपकी ड्रिप सिस्टम का प्रयोग होना चाहिए, और नहीं तो जो आप 2 फीट की जगह छोड़ रहे हैं, अगर आपके पास पर्याप्त पानी की मात्रा है तो वो 2 फीट की जगह में बीच में पानी भर दीजिए 1-1.5 महीने बाद। अच्छा। और नहीं भरते हैं तो आवश्यकता इसकी सर्दियों तक नहीं है, क्योंकि जून के लास्ट महीने तक पानी वर्षा शुरू हो जाती है, और फिर बरसात भर इसको पानी की आवश्यकता नहीं है। अच्छा। बरसात के बाद जैसे ही पानी की आवश्यकता होती है तो बेड के बीच में आप पानी भर दीजिए। उससे क्या होगा, आपका बेड नम रहेगा और मिट्टी मुलायम रहेगी। जब मिट्टी मुलायम रहेगी तो उसमें गांठ का जो प्रसार होगा वो बहुत अच्छा होगा और गुच्छे के रूप में होगा। टोटल पूरी फसल की सिंचाई की बात करूं तो हमें हल्दी की खेती में कितनी सिंचाई करनी होती है, या काली हल्दी को हमें कितनी सिंचाई की आवश्यकता होती है? देखो, प्रयोग तो ये होता है कि अधिकतम जो हल्दी का बेड है वो नम रहना चाहिए। अच्छा। क्योंकि उसमें नमी नहीं रहेगी। अगर मान लीजिए आपने सिंचाई में थोड़ी देर कर दी तो मिट्टी टाइट हो जाएगी, और जब मिट्टी टाइट हो जाएगी तो उसमें उस गांठ का प्रसारण उसी हिसाब से होगा। पानी भरना नहीं चाहिए, ऐसा ना हो कि उसमें इतना भर दें कि पौधे की गांठ तक डूब जाए, तो डूब जाएगा तो भी उसको नुकसान है, उसमें सड़ांध आ सकती है, सड़ सकता है। लेकिन बेड नम रहना चाहिए, इसलिए ड्रिप सिस्टम का भी प्रयोग करते हैं और बीच के बेड में पानी भी भर देते हैं, जिससे कि वो मिट्टी को नम रखता है। खाद की आवश्यकता होती है तो कब देनी चाहिए फिर हमें? देखिए, बीच में आप खाद उसमें नहीं दे पाएंगे। अच्छा। इसलिए कि गांठ जो हमारी लग गई मिट्टी के नीचे लग गई जी, ठीक है, ऊपर अंकुरित हो गया, आपने छाया के लिए पत्ते इत्यादि भी बिछा दिए, मल्चिंग भी कर दी, तो गांठ खाद ऊपर से देने का कोई रास्ता बचता नहीं है। अच्छा। इससे बेहतर होता है कि मिट्टी में ही हम जितनी अधिक से अधिक मात्रा में उसमें गोबर खाद, ट्राइकोडर्मा, नीम की खली ये मिला करके लगा देंगे तो वो बेड
जहां पौधा लगा है उसके चारों तरफ की मिट्टी की भी खाद का प्रयोग कर लेगा। काली हल्दी में हमें किस तरह के कीटों का प्रकोप या किस तरह के रोग देखने को मिलते हैं? देखो, ये हल्दी हुई और इसमें जनरली कीट ऊपर से तो नहीं लगता है और नीचे से ही कीट लगने की संभावना गांठ में ही होती है कि कभी कोई फंगस लग गया, वायरस लग गया। उसकी प्रारंभिक स्थिति जो हमने आपको बताई वही एक उपाय है, ट्राइकोडर्मा और नीम की खली। अच्छा, वो हमें शुरुआत में देके वो शुरुआत में दे करके ही शुरू से ही वो, और उपचारित करके ही बीज को लगाना चाहिए। बिना उपचारित के नहीं लगाना। तो कितने समय अवधि की ये खेती होती है? ये लगभग 1 साल की होती है। इसे हम जून में लगाएंगे तो 10-11 महीने की होती है। इसके मार्च के पहले सप्ताह में या अप्रैल के पहले, मार्च से लेकर के अप्रैल के पहले सप्ताह में इसकी खुदाई हो जाती है। काली हल्दी की लागत की बात करें तो करीब 1 एकड़ में कितनी लागत आती है, कितनी लागत से खेती हो सकती है? देखिए, 1 एकड़ में इस काली हल्दी की लगभग 3 से 4 कुंटल हल्दी लगती है। बीज लगता है। ठीक। और इसका बीज 500 रुपए किलो के आसपास प्राप्त होता है आपको। अच्छा। तो थोड़ा सा कॉस्टली तो होता ही है, लेकिन अगर आप 3-4 कुंटल हल्दी बोते हैं तो उसमें 15 से और 25 कुंटल के बीच आपको हल्दी प्राप्त, 15 से 25 कुंटल गीली हल्दी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ओवरऑल में लागत की बात करूं तो बीज की लागत करीब 1.5 लाख रुपए हो गई जी। गोबर खाद और दूसरी चीजों पर लागत या मजदूरी की लागत मान के चलो तो पर एकड़ 2 से 2.25 लाख रुपए आसपास की इसकी लागत मान के चलो लागत हो गई जी। गीली हल्दी का बाजार मूल्य क्या मिल जाता है अगर काली हल्दी गीली हल्दी लेके अगर गीली हल्दी को बेचते हैं 250 से 300 रुपए किलो आपकी कच्ची हल्दी जाती है, मतलब 25 से 30 हजार क्विंटल। जी। कैसे पता चलेगा हमें कि ये फसल तैयार है और खुदाई अब इसकी की जा सकती है? देखिए, प्रारंभ में क्या होता है कि इसके पत्ते बहुत अच्छी तरह से बढ़ते हैं जी, और 5-6 महीने के बाद इसके पत्ते स्वतः ही ऐसी स्थिति में दिखाई पड़ते हैं जैसे ये सूख रहे हों। जी। होता ये है कि जैसे ही उसकी गांठ पड़ती है, कंद बनने लगता है, फिर वो कंद पावर खींचता है। मिट्टी से भी खाद से भी कंद पावर खींचता है, तो ऊपर के पत्तों का मुरझाना स्वाभाविक हो जाता है, वो नहीं बढ़ते। यदि पत्ते फिर भी आपके हरे और ऊपर जा रहे हैं तो आप समझिए आपका कंद कम बन रहा है। अच्छा, ठीक है, एक तो ये पहचान है। औषधीय खेती की कहें या औषधीय फसलों की कहें, कहाँ बेचनी है, कैसे बेचनी है, क्या बाजार है, किसान को बहुत कम जानकारी होती है। देखो, तो ये बात में क्या करना चाहिए? ये बात बिल्कुल सही है कि किसान आइटम तो पैदा कर लेता है लेकिन मार्केट उतना अच्छा नहीं मिलता। इसलिए मेरा पहला ये सुझाव है कि आप थोड़ी सी मात्रा में इसका उत्पादन शुरू करें और धीमे धीमे जब आपको मार्केट मिलता जाता है उस हिसाब से इससे वृद्धि करें। प्रायः किसान क्या करते हैं कि यूट्यूब देख करके या दूसरे प्रलोभन में आकर के वो कई लंबे क्षेत्र में हल्दी का उत्पादन शुरू कर देते हैं और फिर उनकी हल्दी मार्केट में जाती नहीं है या जाती है तो उत्पादन के हिसाब से कम रेट में जाती है, तो उनको नुकसान हो जाता है। इसलिए मार्केट पे इसका सर्च करना बहुत जरूरी है। खास तौर से इसका बंबई में बिक्री बहुत ज्यादा है काली हल्दी। या आप थोक डीलर से बात कर लें कि किस हिसाब से वो आपकी हल्दी खरीद रहा है और कितनी हल्दी खरीद रहा है। या ऑनलाइन खेतों पे भी आजकल कंपनियां ऐसी है जो आपकी खेतों से ही हल्दी प्राप्त कर लेती हैं। ऐसा संपर्क हो जाता है तो आप पर्याप्त मात्रा में उनसे एग्रीमेंट करके और हल्दी का उत्पादन करके अच्छी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। काली हल्दी को प्रोसेस करके बेचना ज्यादा सही रहता है या फिर रॉ मटेरियल? देखिए, प्रोसेस करने से निश्चित रूप से किसी भी आइटम का, काली हल्दी का नहीं, किसी भी आइटम का मूल्य बढ़ जाता है जी। ठीक है। अब प्रोसेस करने के लिए हर किसान के पास ये सुविधाएं नहीं होती हैं, तो कुछ लोग इसको जो ज्यादा मात्रा में करते हैं या जिनका स्थिति ऐसी बनती है कि उनके पास व्यापारी ये कहते हैं कि हम प्रोसेस की हुई हल्दी आपसे प्राप्त करेंगे और एग्रीमेंट करेंगे, तो वो यूनिट लगा सकते। तो साथियों, ये काली हल्दी के बारे में जानकारी थी। मैं समझता हूँ पूरी जानकारी आपको मिली होगी कि भाई आपको कब खेती की तैयारी करनी है, किस तरह से ये खेती करनी है, कौन सा सही तरीका है, बाजार कहाँ सर्च करें, बिक्री कैसे करें, रॉ मटेरियल की करें या प्रोसेस करके करें।
अब मैं समझता हूँ आपको आगे आने वाले समय में काली हल्दी हुई या कोई भी औषधीय खेती हुई, जैसा सर ने कहा कि भाई पहले तो इसके लिए मार्केट सर्च करें, दूसरी बात इसकी शुरुआत कम मात्रा से करें जी, जिससे आपको ज्यादा समस्याएं ना हो। ये वीडियो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगर चैनल पर पहली बार है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।